आदमी $2 मिलियन की रोल्स रॉयस से उतरा, लेकिन अपनी माँ के जन्मदिन पर गांव लौटते वक्त वो मजदूरों जैसे कपड़े पहनकर चला। उसने एक कीमती जिनसेंग की जड़ प्लास्टिक बैग में रखी और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। वो इसलिए इतना सादा बनकर आया ताकि उसके छोटे भाइयों को शर्म न लगे। लेकिन जब वो घर पहुंचा और माँ को वो तोहफा दिया, माँ ने नाराज होकर उसे फेंक दिया। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उसके काका जी आए और उसे प्यार से अंदर बुलाया। वो अकेले थे जिन्होंने कभी उसका अपमान नहीं किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसके दोनों भाई आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले कि वो परिवार की इज्जत खराब कर रहा है। आदमी शांत रहा और बोला, बहुत दिनों बाद सबको देखा। बट उसकी बात खत्म होने से पहले ही छोटा भाई फिर से अपमान करने लगा। माँ ने दोनों बेटों को प्यार से अंदर बुला लिया। आदमी भी अंदर जाने लगा, लेकिन माँ ने उसे रोक दिया और बोली, बैग लेकर आओ, मुझे अपने बेटों से बात करनी है। आदमी बोला, माँ मैं भी तो बहुत दिन बाद आया हूँ, मैं भी थोड़ा समय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और ये काम भाई कर लेंगे। ये सुनकर माँ गुस्से में आ गई और उसे गाली देने लगी। बोली, वो बेकार है और कभी परिवार का भला नहीं कर सकता। माँ की ये बात सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। माँ को पता नहीं था कि उसका ये बेटा कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य का मालिक है और उसकी तीनों बेटियां बहुत सफल हैं। बड़ी बेटी एक पब्लिक कंपनी की सीईओ है, दूसरी इंटरनेशनल रैली चैंपियन और छोटी एक नेशनल फिल्म स्टार है। तीनों बहनें पहले से प्लान कर रही थी कि छुट्टियों में पापा को लेकर गांव आएंगी, लेकिन उन्हें पता चला कि पापा पहले ही दादी का जन्मदिन मनाने गांव चले गए हैं। तीनों भागकर गांव पहुंची पापा को ढूंढने। इधर आदमी अब भी माँ के दिए हुए काम कर रहा था। काका जी उसे एक कोने में ले जाकर बोले, शायद वो माँ को अच्छा गिफ्ट नहीं दे पाया, इसलिए वो अपना एक गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन आदमी बोला, जो जिनसेंग वो लाया है उसकी कीमत करोड़ों में है, बस पैकिंग बदली थी ताकि भाइयों को शर्म न लगे। काका को लगा वो घमंडी है और मदद नहीं लेना चाहता, तो जबरदस्ती गिफ्ट उसके हाथ में दे दिया। तभी छोटा भाई ये सब देख रहा था। उसने फौरन गिफ्ट छीना और सबको बुला लिया। काका कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। भाई बस उसे नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने काका पर भी गुस्सा किया और बोले, वो पक्ष ले रहे हैं। आदमी बोला, काका ने सिर्फ दया की है। लेकिन छोटा भाई नहीं माना। बोला, तेरे पास माँ के लिए कुछ लाने की ताकत नहीं है और तू फिर से परिवार को शर्मिंदा कर रहा है। दूसरा भाई बोला, ऐसे फेल इंसान की मदद क्यों कर रहे हो जो सालों से घर ही नहीं आया। अब आदमी का चेहरा ठंडा हो गया। उसने कहा, हम सब एक ही परिवार है, इतनी नफरत क्यों। लेकिन दूसरा भाई चिल्लाकर बोला, तू पूरी तरह से फेल है। काका सबको शांत करना चाहते थे। बोले, गिफ्ट मुझे मिला है, मैं जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। दूसरा भाई गुस्से में बोला, मैं तो किसी भिखारी को दे दूंगा, लेकिन इसे नहीं। ये सुनकर आदमी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने भाई ही उसे इतना गिरा देंगे। तभी उसने मन में ठान लिया, अब वो चुप नहीं रहेगा। कुछ अमीर लड़कियां पहली बार बिना पैंट के बाहर घूमने निकली। उनमें से एक ने एक भिखारी को देखकर चौंक गई, जो उसका स्कूल का क्लासमेट था। सब हंसने लगे क्योंकि वो कभी स्कूल का हीरो था। खासकर वो लड़की जो लाल ड्रेस में थी, वही उसकी गर्लफ्रेंड थी। एक लड़की ने तो वीडियो भी बना लिया और बोली, ग्रुप में भेजेगी। वीडियो बनाने के बाद सब वहाँ से निकल गए। टोनी सबको पहचान गया पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि असल में वो एक अरबपति था जो भिखारी का भेष लेकर इंसानियत की परीक्षा ले रहा था। तभी एक गाँव की लड़की स्कूटी से आई और भिखारी को देख चौंक गई। वो उसका बॉयफ्रेंड था। वो भाग कर आई और पूछा, क्या हुआ। टोनी बोला, उसका बिजनेस डूब गया, इसलिए अब खुद शर्म से भीख मांग रहा है। लड़की गुस्से में बोली, बकवास बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो उसे एक होटल में ले गई और बोली, पहले नहा लो, मैं कपड़े लाने जा रही हूँ। टोनी ने उसी वक्त अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला, शादी की तैयारी शुरू करो, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन तब पता चला कि लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन है और वो टोनी से सच्चा प्यार करती है। उसने सिर्फ महंगा सूट ही नहीं खरीदा, बल्कि शादी के लिए 2 लाख रुपए भी दिए। टोनी बहुत भावुक हो गया और वादा किया वो शाही अंदाज में शादी करेगा। तभी असिस्टेंट का फोन आया, ग्लोबल वेल्थ समिट शुरू होने वाला है, सारे बड़े बिजनेसमैन उसका इंतजार कर रहे हैं। टोनी बोला, 2 दिन में लौटकर शादी करेगा। फिर वो अपनी कंपनी गया, जहां सब बड़े बड़े बिजनेसमैन उसे आदर से नमस्ते कर रहे थे, क्योंकि कभी टोनी ने ही उन्हें बिजनेस शुरू करने में मदद की थी। सब उसकी शादी में आना चाहते थे, लेकिन टोनी ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था मीडिया को खबर लगे। उधर लड़की शादी के सपनों में खोई थी। तभी उसकी कजिन आई और टेबल पर रखी दूल्हे की तस्वीर देखकर चौंक गई। वो बोली, तुम उस भिखारी से शादी करने जा रही हो जिसे मैंने रिजेक्ट किया था। ये सुनकर माँ गुस्से में आ गई और शादी से मना कर दी। फिर कजिन माँ को बाहर ले जाकर कुछ फुसफुसाई। माँ तुरंत मान गई और बोली, टोनी को खुद फोन करेगी। लड़की ने बिना सोचे अपना फोन माँ को दे दिया, लेकिन माँ बाहर जाकर फोन पर टोनी से बोली, मेरी बेटी अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम भिखारी हो। टोनी चौंक गया, कुछ बोलता इससे पहले माँ गाली देकर फोन काट दी। टोनी को यकीन नहीं हुआ कि लड़की ऐसा कर सकती है। उसने असिस्टेंट को तुरंत वहाँ चलने को कहा। उधर कजिन ने माँ को और चालाक प्लान बताया। माँ गाँव वालों को बुलाकर बोली, एक गुंडा जबरदस्ती शादी करने आ रहा है, उसका रास्ता रोकना होगा। इस बीच कजिन ने एक अमीर लड़के को फोन किया और पैसे लाकर लड़की को ले जाने के लिए कहा, पर लड़की तो अब भी शादी के सपने में खोई थी। तभी टोनी की कार को गाँव वालों ने रोक लिया। टोनी ने सोचा ये लोग शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसने असिस्टेंट को बोला, सबको लाल लिफाफा दो, पर लोग फिर भी नहीं माने। टोनी के लोग कुछ करना चाहते थे, पर टोनी ने रोका। तभी एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। लोग बोले, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। टोनी बोला, मैं खुद मदद करूंगा। उसने सबको कहा, आराम से लिटा दो। फिर एक पानी की बोतल ली और अपनी अंदर की ताकत से पानी गर्म कर दिया। सबके सामने उसने उस पानी को औरत के मुंह में डाला और तभी हुआ एक चमत्कार।